गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहां थे? हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे यार। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को भले ही पूरे राज्य में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन कुल मिलाकर 3% से ज्यादा को वोट जरूर मिला था। अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव मजबूती से लड़ेगी। मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बांकीपुर से जन सुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पिछले कई सालों से बांकीपुर में बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। उस नजरिए से बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी को बांकीपुर में हराना है तो जन सुराज को मैदान में आना होगा। जन सुराज की ओर से बांकीपुर में हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास जो भी संसाधन और व्यवस्था है वो सब कुछ लगाकर हम लोग बांकीपुर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पीके ने खुद के चुनाव लड़ने को लेकर सीधा जवाब देने से परहेज किया। चुनाव लड़ेंगे क्या सर? बांकीपुर से जन सुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूँ उस पर। जन सुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नजरिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहाँ हराना है तो जन सुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जन सुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक की ओर से दिए गए इस बयान को उनके चुनाव लड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अभी से इस सीट के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इस सीट पर अपनी ताकत दिखाकर पार्टी में नए सिरे से जान फूंकना चाहते हैं। यही वजह है कि वे यहाँ खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं और एनडीए को चुनौती दे सकते हैं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के साथ मतभेद की अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनका घर उन्होंने हाल ही में खाली कर दिया था। पार्टी छोड़ दिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया, ये आपको किसने कहा? यहाँ पर बैठक हो रही है, यहाँ उदय जी का फोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? किसी भी जानकारी को सिर्फ व्यू के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करना ये सही पत्रकारिता नहीं है। उदय जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पार्टी में कई लोगों के लिए अभिभावक के जैसे हैं। पार्टी के वो अध्यक्ष थे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक सूचना भेजी है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। व्यक्तिगत कारण स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, कोई अन्य विषय हो सकता है। उन्होंने ना पार्टी छोड़ा है, न पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन आप जबरदस्ती का खबर बनाना चाहते हैं। 1 साल का उनका कार्यकाल अध्यक्ष का हम लोग के पार्टी के संविधान के अनुसार है, और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं, उनका फोटो लगा हुआ है ऊपर। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हो गई है। जनवरी 2026 में बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। इसके चलते उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद और बांकीपुर सीट से इस्तीफा दिया था। वे बिहार के कोटे से ही राज्यसभा चले गए थे। अब जब यह सीट खाली हुई है तो अगले 6 महीने में उपचुनाव कराए जाने के प्रावधान के तहत जल्द ही यहां चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर सकता है।
पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी को 50,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ बीजेपी वर्ष 2000 से जीतती आ रही है। अब बीजेपी की इस मजबूत सीट पर प्रशांत किशोर की नजर है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने तय किया है कि अब वह पटना की सीमा पर स्थित एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाएंगे और अगले 5 साल तक वहीं रहेंगे। यानी जब तक उनकी पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2031 में खुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती, तब तक प्रशांत किशोर एक आश्रम में रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल पटना के बाहरी इलाके में एक आश्रम में चले गए हैं।